इस कहानी की शुरुआत में हमें प्रेजेंट टाइम से 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम आलिया और दूसरी का नाम निकी था। ये दोनों यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हार्ट चुराने आए थे, जो कि उन्हें किसी मैक नाम के पर्सन को देना था। अब बहुत से गार्ड को हराकर उन्हें एक कंटेनर में वो आर्टिफिशियल हार्ट मिल ही जाता है, पर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो एक एजेंट्स की टीम उनका रास्ता रोक लेती है। साथ ही वो दोनों मिलकर भी उस टीम से जीत ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एजेंट्स की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो इस पर आलिया निकी को वो हार्ट देकर वहाँ से जाने को कहती है। साथ ही वो डिसाइड करती है कि जब तक निकी वहाँ से दूर नहीं चली जाती तब तक वो उस टीम को वहाँ पर रोके रखेगी। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि साइबेरिया नाम की जगह से बिलोंग करती थी। उस प्लेन में ऑथमैन नाम का एक आदमी था जिसके पीछे कुछ रोबोट्स पड़े थे। वो उन रोबोट से बचकर एक एजेंट्स की टीम को अपनी मदद के लिए बुलाता है, जिस टीम में टोटल 3 मेंबर्स थे, जिनका नाम अली, अलीशा और बेकर था। अब उस प्लेन पर आकर बेकर वहाँ एक टूल फिट करता है, जिसकी वजह से प्लेन में एक होल हो जाता है और वो तीनों उस होल के थ्रू उस प्लेन के अंदर आ जाते हैं। वो तीनों उस प्लेन में बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे थे, क्योंकि एक रोबोट ने भी उसी वक्त एक हैमर ऑथमैन की तरफ फेंका था। अब उसे रोककर वो सभी उन रोबोट्स को हराते हैं, लेकिन तभी एक रोबोट वहाँ गेट के पास एक बॉम्ब प्लांट कर देता है, जिसके ब्लास्ट होने की वजह से उस प्लेन का गेट टूट जाता है। साथ ही साथ ऑथमैन ब्लास्ट के कारण उस प्लेन से बाहर गिर गया था और प्लेन का एक इंजन भी अब डैमेज हो चुका था। ये देखते हुए अलीसा तुरंत ही ऑथमैन को बचाने के लिए प्लेन से जंप कर देती है। साथ ही बेकर एक सील टूल की मदद से उस होल को ठीक करता है। दूसरी तरफ अली सीधा ही कंट्रोल रूम में जाता है ताकि वो उस प्लेन को कंट्रोल कर सके, लेकिन जब वो अपनी आयरिस पावर का यूज करने का ट्राई करता है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। मगर तभी वहाँ पर एक और एजेंट आता है जिसका नाम फिट था। अब अली उसे देखकर थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि फिट अपनी आयरिस पावर का बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर पा रहा था। साथ ही वहाँ पर एक और एजेंट आ चुका था जिसका नाम बॉबी था। बॉबी ऑथमैन को बचाकर वापस प्लेन में ले आता है और इसी के साथ वो लोग उस मिशन में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद अली 2 एजेंट से मिलने के लिए जाता है जिनका नाम डायोंग और गंज था। ये दोनों वही एजेंट थे जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। अली उन दोनों से एजेंट फिट के न्यू आयरिस ग्लासेस के बारे में पूछता है, तो वो दोनों अली को बताते हैं कि ये आयरिस बिल्कुल नया मॉडल का है। साथ ही इसे आयरिश नियो नाम की कंपनी ने बनाया है और अभी तक ये सिर्फ एजेंट बॉबी और एजेंट फिट को ही दिया गया है। साथ ही मॉडर्न होने की वजह से इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं, लेकिन ये आयरिश नियो बिल्कुल नई कंपनी है, जिसके कारण अभी भी उसकी टेस्टिंग ही चल रही है। वो अली को बताते हैं कि अगर वो इसे यूज करता है तो इससे वो अपने आसपास के सिस्टम्स को, जो कि रोबोट्स में भी इंस्टॉल होते हैं, इन सभी को वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके इतना पावरफुल होने की वजह से जो कोई भी उसे यूज करता है वो अपना माइंड कंट्रोल खो देता है। लेकिन अब डायोंग अली से कहता है कि उसने एक तरीका ढूंढा है जिससे वो इस चीज को रोक सकती है, लेकिन वो दोनों ही अभी अली को ये दे नहीं सकते थे जब तक कि इस चीज की सही से ट्रेनिंग न हो जाए। अब इसके बाद सीन अली के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अली अपने फादर के साथ रहता है, क्योंकि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। उसके डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, इस वजह से वो अली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अब एक दिन विक्टर और उसकी मदर अली के घर पर आते हैं, पर विक्टर की मदर को देखकर अली थोड़ा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि विक्टर और उसकी मदर का रिलेशन बहुत अच्छा था, जबकि उसके फादर हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहते थे। अब उसी दिन शाम को अली अपने घर के बेसमेंट में गया था, तो तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मॉम की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अली की मॉम कोई और नहीं बल्कि आलिया ही है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में आर्टिफिशियल हार्ट चुराते हुए देखा था। अली को उस बॉक्स में एक पेन ड्राइव भी मिलती है, मगर जब वो उसे कनेक्ट करता है तो वो ओपन ही नहीं होती। पर वो ये भी नोटिस करता है कि उस पेन ड्राइव पर एक बर्ड का लोगो बना हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने दोस्त बेकर का फोन आता है। बेकर उससे कहता है कि उसे एक अर्जेंट मिशन के लिए जाना होगा, तो अली उसकी बात मानकर तुरंत ही उसकी बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बेकर तो सिर्फ उसे वहां पर अलीशा के साथ खाना खाने बुला रहा था और इसीलिए उसने ये मजाक किया था। पर अलीशा के वहां आने से पहले अली बेकर को वो पेन ड्राइव देता है और उसे पूरी बात बताता है, और फिर कुछ देर में वहाँ पर अलीशा भी आ जाती है। अलीशा वहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसका रीजन बेकर अली को बताता है कि यहाँ पर जो 3 वेटर काम करते हैं उन्होंने ही बचपन से अलीशा का ख्याल रखा था और इसीलिए उन्हें देखकर वो थोड़ा शर्मा रही है। अब इसके बाद वहाँ पर उन तीनों वेटर की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और उसी के बीच बेकर, अलीशा और अली तीनों ही उस टेबल से नीचे को गिर जाते हैं
और नीचे पहुंचने पर वो देखते हैं कि अब वो जनरल रामा के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। लेकिन अली यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम आया था। वहीं पे हम ऑथमैन को देखते हैं जिनका लुक पूरा ही बदल चुका था। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वही इस मोरो एजेंट के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ही मोरो एजेंट्स को बनाया था। अब यहाँ पर जनरल रामा उन सभी को एक मिशन देते हैं जिनमें उन्हें अबंग बेयर नाम के एक आदमी को खत्म करना था। दरअसल अबंग बेयर रोबोट का यूज करके कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है और उसी ने ऑथमैन के ऊपर प्लेन में अटैक करवाया था। अब मिशन की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बेकर वहीं पे रुककर जनरल रामा से कहता है कि आज अचानक अली अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा था। अब इसके बाद हम अबंग बेयर को देखते हैं जो कि मैडम कू के साथ हथियारों की डीलिंग कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक वेटर के रूप में बेकर आता है और साथ ही वहाँ पर अली और अलीशा भी आ जाते हैं। लेकिन किसी तरह अबंग बेयर वहाँ से भागने में कामयाब रहता है, लेकिन अली फिर भी उसका पीछा करता है। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है निकी की, जो कि अबंग बेयर के वेपन को लेने आई थी। अब अली और निकी के बीच में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी अली निकी के ईयररिंग्स को देखता है जिसमें सेम वही बर्ड का लोगो बना था जो उसके पेन ड्राइव पर था। लेकिन अब अली का ध्यान भटकने की वजह से वो निकी से हार जाता है। पर तभी वहाँ पर अलीसा भी आ जाती है। अब अली के दोस्तों को वहाँ पर आता देख निकी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इसके बाद अली अपने स्कूटर से निकी का पीछा करते वक्त गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को निकी के घर में पाता है। वो वहाँ पर सबसे पहले निकी से उसके ईयररिंग्स के बारे में पूछता है। साथ ही वो उसे बताता है कि इसमें वही लोगो है जो उसकी मॉम के पेन ड्राइव में था। और इसके बाद निकी अली को उसकी मॉम के बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि उसकी मॉम आलिया ने उसकी बहुत मदद की थी, साथ ही उसने आंट मैक की भी बहुत मदद की थी। इसके बाद वो उसे बताती है कि आलिया ही वो लेडी थी जिसने निकी के लिए आर्टिफिशियल लेग्स बनाए थे। साथ ही फिर उन्होंने मिलकर इथेरियम की चोरी स्टार्ट की। दरअसल इथेरियम एक खास तरह का एलिमेंट है जिसके मिलने के बाद से सभी गरीब लोगों को बिजली और पानी सही से मिलने लगा था। लेकिन फिर आलिया के जाने के बाद ये सब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। ये सब सुनकर अली समझ जाता है कि उसकी मॉम सभी गरीबों की मदद के लिए वो इथेरियम की चोरी कर रही थी। और अब वो भी ये फैसला कर लेता है कि अब आगे से वो अपनी मॉम के ही नक्शे कदम पर चलेगा। लेकिन निकी उसे वापस बेस पर लौट जाने को कहती है। साथ ही वो उसे एक फोन भी देती है जिससे वो निकी से कांटेक्ट कर सकता था। अब इसके बाद अली वहां से वापस चला आता है, जहां पर उसके दोस्त उससे मिलकर कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि अलीशा ने तभी अबंग बेयर को पकड़ लिया था और अब जनरल रामा अबंग बेयर से उसकी पूरी जानकारी निकलवा रहे थे। लेकिन अबंग बेयर वहाँ कहता है कि वो असली मास्टरमाइंड नहीं है, इन सब के पीछे एक दूसरा आदमी है जिसका नाम वो उन्हें विक्रम बताता है। दरअसल ये विक्रम ऑथमैन के साथ ही काम करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण जनरल रामा सभी एजेंट को ये मिशन देते हैं कि उन्हें टावर के अंदर चुपके से जाकर सारी इंफॉर्मेशन बिना किसी को पता लगे बाहर लेकर आना होगा। वो सभी एजेंट अपने मिशन के लिए चले जाते हैं, लेकिन पिछली बार की गलती की वजह से अली को एजेंट फिट ऑर्डर देता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे बल्कि फर्स्ट प्लेस पर ही देखभाल करोगे। अब टावर में एंटर करने के बाद सभी लोग वहां पर सर्च करना चालू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ अली को ही वो सीक्रेट रूम मिलता है जिसकी उन्हें तलाश थी। वहाँ पर बहुत सारा इथेरियम रखा हुआ था। ये देखकर अली तुरंत ही निकी को वहाँ की फोटो भेज देता है और उसे बता देता है कि सारा इथेरियम इसी जगह पर रखा हुआ है। मैसेज पाते ही निकी और उसके आदमी प्लान बना लेते हैं कि उन्हें किस तरह से वो चोरी करनी है। साथ ही अब वो सीधा टावर की तरफ चले आते हैं, लेकिन जब विक्रम को ये बात पता चलती है कि कोई उसके टावर में बिना उसकी परमिशन के एंटर कर चुका है, तो वो वहाँ के सिक्योरिटी रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अब अली भी निकी के साथ उसकी चोरी में उसका साथ दे रहा था और जब वो लोग वहाँ से चोरी करके निकल रहे थे तो वहाँ के रोबोट निकी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही वक्त पर अली वहाँ पे आकर अपने नए आयरिस का कमाल दिखाता है और सीधा उन रोबोट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जब विक्रम और उसके आदमी वहाँ पर आते हैं तो वो उन रोबोट की मदद से उन पर भी अटैक करता है और इस तरह निकी और अली वहाँ का सारा इथेरियम चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से अली की बहुत तारीफ होती है और सभी लोग उसे थैंक्स भी कहते हैं। और इसके बाद वो आंट मैक से मिलता है जो उसकी मदर आलिया की बहुत तारीफ कर रही थी। अब इसके बाद जब ये बात ऑथमैन को पता चलती है कि इस सब के पीछे विक्रम का ही हाथ था, तो इससे वो बहुत गुस्सा होता है और सीधा ही विक्रम को पकड़कर अपने कस्टडी में लेने का ऑर्डर देता है। और साथ ही वो ये भी पता लगाने को कहता है कि सारा इथेरियम रखा कहाँ पे है। लेकिन अली को तो ये बात पहले ही पता था कि सारा इथेरियम उस जगह पर नहीं मिलने वाला। अब जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वो सभी कंटेनर खाली मिलते हैं। वैसे अभी तक किसी को भी अली की बात पता नहीं चली थी, लेकिन इसके बाद एक दिन आ ही जाता है जब अलीसा को पता लग जाता है कि सारी चोरी के पीछे अली का ही हाथ था।
तो वो अली से एक कैफे में मिलती है और उसे ये सब बताती है। साथ ही वो उसे वो प्रूफ भी दिखाती है जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा था कि इन सब के पीछे अली का ही हाथ है। लेकिन अब अली अलीसा से साफ साफ कह देता है कि अब वो सिर्फ एक एजेंट बनकर नहीं रह सकता, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहां पर एजेंट बॉबी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। अब जब अली वहां से निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और इसीलिए वो एक शॉप में चला आता है जहां पर उसे बेकर मिलता है। बेकर अली को बताता है कि मोरो को पहले ही पता चल चुका है कि तुम दुश्मन का साथ दे रहे हो। अब अली वहां से निकलने ही वाला था कि तभी वहां पर दो एजेंट आ जाते हैं और वो अली को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी बेकर उस एजेंट को रोककर अली को वहां से भगाने में उसकी मदद करता है। अब अली सीधा निकी को फोन करता है और उससे कहता है कि उसे मदद की जरूरत है, जिस पर निकी उससे कहती है कि उसे उसी के जगह पर आना होगा, तभी वो उसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। अब अली जिस मॉल के अंदर होता है उसे वहाँ पर एजेंट बॉबी मिलता है, जिसके साथ उसकी फाइट होने लगती है। लेकिन किसी तरह वो बॉबी को हरा देता और एक किक मारकर उसके आयरिस को तोड़ देता है। लेकिन जब अली के जाने के बाद वहाँ पर एजेंट फिट आकर बॉबी की हालत देखता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि उन्हें किसी भी हालत में अली को अरेस्ट करना ही होगा। इधर अब अली उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसे निकी ने आने को कहा था, पर जैसे ही वो उस जगह के अंदर जा ही रहा था कि तभी वहां पर एजेंट फिट आ जाता है और वो अली को मार पीट कर उससे किसी तरह उसका आयरिस छीन लेता है। साथ ही एजेंट फिट अली को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर बेकर और अलीसा आ जाते हैं और आकर वो एजेंट फिट को रोककर उन्हें समझाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अली को टाइम मिल गया था वहां से निकलने का, तो वो सीधा ही निकी के उस जगह के अंदर चला जाता है। साथ ही अब जैसे ही एजेंट फिट, अलीसा और बेकर उस जगह के अंदर जाते हैं तो वहां का एग्जिट डोर ही बंद हो जाता है। अब जब एजेंट फिट अपने आयरिस से अली को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां पर अली कहीं दिखता नहीं, और तभी अचानक निकी अपने आदमी को लेकर वहां पर आ जाती है। और अब पहले तो वो एजेंट फिट का आयरिस निकाल लेती है और फिर उन्हें मारने लगती है। साथ ही उसके आदमी अलीशा और बेकर पर भी अटैक कर रहे थे। अब अपने दोस्तों को इस तरह पिटते देख अली आगे आकर निकी से रुकने को कहता है, पर निकी उसकी बात नहीं मानती और वो एजेंट फिट को मारती जाती है। अब इस बात से अली को बहुत दुख हो रहा था, तो वो निकी से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर निकी उससे कहती है कि वो ये सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए कर रही है। लेकिन अब इस चीज से अली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आयरिस वापस लेकर निकी पर ही अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले निकी ही उस पर अटैक कर देती है। अब इसके बाद जब अली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्तों को निकी ने बंदी बना लिया है। साथ ही इसके बाद निकी वहां पर आती है और वो एक सूट पहने हुई थी जो कि पूरी तरह से इथीरियम से बना हुआ था। वो उन्हें बताती है कि इस पूरे सूट को वो खुद ही कंट्रोल कर सकती है, मगर अली को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो पूछता है कि आयरिस तो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया हो, तो आखिर निकी उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो अब निकी उसे बताती है कि उसकी मदर की बनाई हुई उस पेन ड्राइव की वजह से ही उस आयरिस को वो कंट्रोल कर पा रही है। साथ ही वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो अली की मॉम ही थी जिन्होंने पहली बार आयरिस बनाया था। साथ ही हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि 15 साल पहले अली की मदर आलिया उन सभी एजेंट्स से हारी नहीं थी, बल्कि उन एजेंट्स ने उनके साथ हाथ मिला लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। लेकिन इस चीज को देखकर निकी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि आलिया ने उसे धोखा दिया है, और इसीलिए अब वो आलिया से रिवेंज लेने के लिए एक रॉकेट टावर की तरफ चलाने का प्लान बनाती है। लेकिन तभी वहाँ पर आलिया आकर उसे रोक देती है। लेकिन मौका मिलने पर निकी आलिया से वापस उस रॉकेट का कंट्रोल छीन लेती है और उसे सीधे ही उस टावर की तरफ भेज देती है। पर इस सब को देखते हुए आलिया को लगता है कि इससे बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए अब वो तुरंत ही अपने आयरिस की पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस रॉकेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वहीं पर आलिया की डेथ हो जाती है। अब ये सब बातें जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। साथ ही सबसे ज्यादा शौक वहाँ पर अली को हुआ था क्योंकि वो उस लड़की की मदद कर रहा था जिसकी वजह से उसकी मदर की जान गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर विक्रम आ चुका था और निकी भी बाहर जाकर विक्रम से फाइट करने लगती है, और इस तरफ अली बहुत ज्यादा ही निराश लग रहा था क्योंकि उसकी जो हरकतें उसने की थी वो उसे बहुत दुखी कर रही थी। मगर तभी उसे रोता देख अलीशा उसे मोटिवेट करती है और तभी वहाँ पर आंट मैक आती है जो कि उनको वहाँ से छुड़ा देती है, और साथ ही वो अली को उसका आयरिस भी वापस कर देती है। अब इसके बाद अली, अलीशा और बेकर डिसाइड करते हैं कि वो निकी को किसी भी हाल में रोकेंगे, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम की तरफ जहाँ पर ओथमैन अपने सारे सिटीजन्स को एक स्पीच दे रहा था, और तभी वहाँ पर निकी आती है जो अपने आदमियों और कुछ रोबोट्स के साथ थी, और वो आते के साथ ही उन पर अटैक करने लगती है और उसके सभी रोबोट्स ओथमैन को घेर लेते हैं और वो उसे शूट करने ही वाले थे, लेकिन
सही समय पर अली वहां पर आकर एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से ओथमैन उनकी गोलियों से बच जाता है और फिर वहां पर अली और निकी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर सभी एजेंट्स भी आ जाते हैं और वो सभी साथ मिलकर निकी से फाइट करने लगते हैं। पर अब निकी ऑथोराइज मोड का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो सभी एजेंट्स के आयरिस को कंट्रोल कर पा रही थी और आयरिस पहनने के कारण वो सारे एजेंट्स भी निकी के कंट्रोल में होते जा रहे थे। पर फिर अली को गुस्सा आ जाता और वो भी अपने ऑथोराइज मोड को ऑन करता है और इसके बाद वो सभी एजेंट को एक के बाद एक हराते जा रहा था। पर जब उसकी फाइट निकी से होती है तब वो उससे जीत नहीं पाता। साथ ही वो अनकॉन्शियस होने के कारण आयरिस वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहीं पे वो अपनी मदर आलिया को देखता है। वो अपनी मदर से कहता है कि वो निकी को नहीं हरा सकता क्योंकि वो आज भी ऑथोराइज मोड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन उसकी मदर उसे बताती है कि वो भी इस मोड को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और ये कोई लक की बात नहीं होती कि जिसका लक अच्छा है वो इसे कंट्रोल कर ले, बल्कि ये सिर्फ कैरेक्टर की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद अली वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आने को रेडी था। साथ ही इस बार वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी था कि वो इस बार इसे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस मोड के बाद वो अपनी मदर की सभी यादों को भुला देगा और साथ ही फिर कभी भी वो अपनी मदर से किसी दूसरे डायमेंशन में मिल नहीं पाएगा। पर फिर भी उसकी मदर उसे कन्विंस कर लेती है कि ये दूसरों की प्रोटेक्शन का सवाल है। अब उनकी बात मानकर अली वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आता है। साथ ही इस बार वो अपनी पूरी पावर के साथ आया था क्योंकि अब वो इस मोड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था और अब उसने सभी एजेंट्स के आयरिस को भी डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब वो अपने ऑथोराइज मोड के साथ ही निकी से फाइट करता है और निकी को बहुत जल्दी वो हरा भी देता है। हारने के बाद निकी उस सूट को और खुद को मारने का डिसाइड करती है। साथ ही वो उस सूट के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन को ऑन भी कर देती है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं रहती क्योंकि आलिया पहले ही उससे ये सब पावर छीन चुकी थी। अब इसके बाद हम अली, एलिशा और बेकर को देखते हैं जो कि अभी डायोंग और गंज को बुलाने उनके पास आए थे। साथ ही अब वो दोनों अली पर थोड़ा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने बुरे लोगों का साथ दिया था और अब वो उसे कहते हैं कि अब अली फिर कभी आयरिस का यूज नहीं कर सकता। साथ ही अब अली भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और बिना किसी आयरिस के ही वो एक अच्छा एजेंट बनने का डिसाइड करता है। पर फिर भी उसकी बहादुरी के लिए वो दोनों उसे एक गिफ्ट देते हैं। बेकर अली को वो गिफ्ट दिखाने ले जाता है। उसमें एक वीडियो क्लिप थी और ये क्लिप उसकी मदर की थी और ये तब रिकॉर्ड हुई थी जब वो एक एजेंट हुआ करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन गरीबों की मदद आलिया करती थी उन पर भी अब ध्यान देना स्टार्ट हो चुका था। साथ ही सभी एजेंट्स भी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।